हेलो स्टूडेंट्स, समर्थ एग्जाम प्रेप पर आपका स्वागत है। और अगर आपने अभी ऐप डाउनलोड नहीं की है तो प्लीज़ जितना जल्दी हो सके आप प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें, ताकि आपको जो वीडियो है वो कंटिन्यूशन में मिल सके और जो रिसोर्स मटेरियल है वो भी आपको वहाँ पे कंटिन्यूशन में मिल सके। तो आज अपना जो टॉपिक है, अपन जीके की सीरीज़ के अंदर अपना लेक्चर करने जा रहे हैं, उसका नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन। जैसा कि आप मैप में देख भी पा रहे हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है, इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है कि ये जो सिंधु और उसकी सहायक नदियां हैं, उनके आसपास इसके जो शुरुआती स्थल थे वो उसके आसपास अधिकतर प्राप्त हुए थे। देखिए ये इंडस रिवर आ रही है आपके सामने, ये आपको यहाँ पे विजुअलाइज हो रही होगी इंडस रिवर। ये देखो, ये इंडस रिवर आ रही है ऊपर से, और ये देखिए ये यहाँ से होके ये इंडस रिवर आ रही है। ये इसकी सहायक नदी हैं, झेलम है, चिनाब है, रावी है, सतलुज है, ठीक है। ये घग्गर है जो कि अब क्या हो चुकी है, अब ये नदी लुप्त हो चुकी है। जैसे पुराने नाम में इसको किस नाम से जाना जाता था? सरस्वती के नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो इस सिंधु नदी के किनारे पे ज़्यादातर स्थल होने की वजह से इसको क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। इसके सबसे पहले स्थल की खोज किसकी हुई थी? 1921 में हड़प्पा की खोज की गई थी, ठीक है। तो हड़प्पा की खोज 1921 में होने की वजह से दयाराम साहनी जी ने इसकी खुदाई की थी। तो हड़प्पा की खोज होने की वजह से इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन कह दिया जाता है। सिंधु घाटी को आर्यन लोगों ने क्या बोला? इंडस बोला। तो और भारत को क्या बोला? इंडिया बोला। इसलिए इसको इंडस सिविलाइजेशन भी कह दिया जाता है। और इसका सबसे अच्छा और प्रभावी नाम कौन सा हो सकता है? इसका सबसे प्रभावी नाम है सिंधु सरस्वती सभ्यता, क्योंकि सरस्वती नदी भी के किनारे भी इसके बहुत सारे स्थल क्या हैं, पाए गए हैं, ठीक है। साथ में एक टर्म आती है मेल हुआ, ठीक है। मेल हुआ शब्द इस्तेमाल किया जाता था इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए। कौन लोग करते थे? जो मेसोपोटामिया के लोग थे, उनके साथ हमारा क्या होता था, ट्रेड होता था। तो जो वो पाई गई है मोहरे वोहरे, जो ट्रेड से रिलेटेड जो मोहरे और वो पाई गई हैं, जिनके आधार पर इतिहासकार क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। उन्होंने इसका नाम क्या देखा है वहाँ पे, उन्होंने यहाँ पे उसका नाम पाया है मेल हुआ। तो ये आपको मोटी मोटी चीज़ें क्या है, याद रखनी है, ठीक है। इतिहासकारों ने जब चीज़ें कोई होती है तो इतिहासकार क्या करते हैं, वहाँ पे खुदाई करते हैं, डिगिंग करते हैं, ठीक है। खुदाई में क्या पाए जाते हैं? कुछ अवशेष पाए जाते हैं। वो अवशेष किसी भी चीज़ के हो सकते हैं, उपकरण भी हो सकते हैं, ठीक है। कोई मुद्रा भी हो सकती है, या कोई स्क्रिप्ट भी हो सकती है, कोई भी चीज़ हो सकती है। आधुनिक टाइम में कार्बन डेटिंग मेथड से C14 कार्बन का इस्तेमाल करके क्या किया जाता है, किसी चीज़ का टाइम निकाल लिया जाता है कितना पुराना है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इसको 2600 से 1900 BC माना जाता है, बिफोर क्राइस्ट, मतलब काफ़ी पुरानी सिविलाइजेशन है। 20 ईसा से भी लगभग 2000 साल पुरानी सिविलाइजेशन इसको क्या है, माना जाता है। लेकिन इसके क्या है, इसके अलग अलग उसके अनुसार टाइम पीरियड के क्या है, अलग अलग है। आपको किस पे रिलाई करना है? NCERT वाले पे रिलाई करना है, ठीक है। फिर इसमें सवाल किस तरीके के बनते हैं? इसमें सवाल बनते हैं, कोई भी स्थान है उस स्थान से रिलेटेड, ये स्थान कहाँ है, किस देश में स्थित है, किस नदी के किनारे स्थित है, या कोई विशेष चीज़ वहाँ पे पाई गई है तो उससे रिलेटेड, या उनके जो कोई कॉमन बिलीफ थे उस तरीके से रिलेटेड। हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में मोटी सी बात करें अपन, तो जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है वो क्या है? हड़प्पन सिविलाइजेशन एक अर्बन सिविलाइजेशन है, ठीक है। अर्बन सिविलाइजेशन है, यहाँ पे नगरीय जो ढांचा है वो नगरीय प्रकार का पाया गया है। इनका मुख्य कार्य क्या था? व्यापार इनका मुख्य कार्य था, ठीक है। नगर थे वो क्या थे? ज़्यादातर फोर्टिफाइड थे, मतलब नगर के दो भाग थे, एक ऊंचा टीला और एक निम्न भाग। तो ये माना जाता है कि निम्न भाग में जो मजदूर और जो निचले तबके के लोग थे वो रहते थे। ऊंचला जो तबका था, व्यापारी जो लोग थे, पुरोहित जो लोग थे, वो ऊंचे वाले तबके के लोग थे जो ऊंचे वाले भाग में रहते थे, जो कि पूरी तरह क्या था? वाल्ड था, फोर्टिफाइड
था। ठीक है, कई जगह दोहरा भी परकोटा पाया गया है, कई जगह इकहरा पाया गया है, कुछ जगह पे परकोटे भी नहीं पाए गए। इस बिहाफ पे भी आपसे क्या है, सवाल बन जाते हैं। जो पॉसिबल सवाल हैं वो आपको टाइम टाइम पे प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये देखो कुछ महत्वपूर्ण स्थल हैं इसके। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं हड़प्पा, पंजाब, पाकिस्तान में जो अभी पड़ता है। ठीक है, मोहनजोदड़ो ये सिंध जिले में पड़ता है, सिंध क्षेत्र में, पाकिस्तान में। लकराना जिला है वर्तमान में, वहाँ पड़ता है। लोथल गुजरात में पड़ता है। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में पड़ता है। बनवाली हरियाणा के फतेहाबाद जनपद में पड़ता है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में। और सुतकांगेडोर पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में। कोटदीजी सिंध प्रांत में पाकिस्तान में। चहुंदड़ो पाकिस्तान में। सुरकोटड़ा गुजरात के कच्छ जिले में। हिंदुकुश पर्वतमाला के पार अफगानिस्तान में भी इसके कुछ क्षेत्र हैं, जैसे सुरतुगोई, यहाँ से नहरों का प्रमाण मिले हैं, और मुंडी गाक। ठीक है, ये इसके क्या हैं, स्थल हैं जो भारत में, भारत के बाहर मिले और जो मेन स्थल हैं। अब आपको मैं कुछ मोटी सी बात बताना चाहूँगा कि जो मोहनजोदड़ो है, जैसे जो मोहनजोदड़ो से जैसे नर्तकी की मूर्ति है वो मोहनजोदड़ो से मिली है। एक आपने देखी होगी पत्थर की एक दाढ़ी वाला आंखें मीची हुई एक सन्यासी है जिसका एक हाथ कटा हुआ है, इस तरीके की एक संरचना मिली है जिसको क्या बोला जाता है, एक सन्यासी की प्रतिमा। वो भी कहाँ से मिली है, मोहनजोदड़ो से मिली है। विशाल स्नानागार मिला है काफ़ी बड़ा, उसके कोनों पे क्या है, वो हैं कुएं हैं, और बाकी क्या है, सीढ़ियाँ उसके ऊपर बनी हुई हैं। तो इससे क्या माना जाता है कि जो एक जल को पवित्र मानते थे, अनुष्ठानिक रूप में उसका प्रयोग करते थे, इस तरीके की इस बातें इससे पता चलती है। ठीक है, तो इस तरीके से इनके क्या अपने अपने रिलेवेंस हैं। और एक चीज अपन ने देखी थी, उत्तर में क्या है, कश्मीर। कश्मीर में कौन सी जगह थी, मांडा, जो इसका कौन सा पॉइंट है, बिल्कुल नॉर्दर्न पॉइंट है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। ठीक है, इधर कौन सा, दैमाबाद, कहां पर, महाराष्ट्र में। ठीक है, इधर आलमगीरपुर, कहां पर, यूपी में। और इधर कौन सा, इधर ये जो पाकिस्तान के सुतकांगेडोर, बलूचिस्तान क्षेत्र में जो पाया जाता है। ठीक है, सुतकांगेडोर। सुतकांगेडोर में क्या पाया गया है, सुतकांगेडोर में घोड़े की अस्थियों के अवशेष भी पाए गए हैं। यह माना जाता था इससे पहले कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग हैं वो घोड़े से अवगत नहीं थे, जैसे लोहे के अवशेष नहीं पाए गए। लेकिन अभी हालिया शोध में क्या किया गया, आपके लिए एनसीईआरटी में क्या बताया गया है, सुतकांगेडोर में, लोथल वाले क्षेत्र में क्या है, कई जगह घोड़े के अवशेष भी पाए गए हैं। तो ये माना जाता है कि ये लोग घोड़े से अवगत थे। लेकिन ना तो घोड़े की मूर्ति पाई गई है, ना व्यापक स्तर पे घोड़े की और कोई रचना पाई गई है। जैसे इनकी जो सील पाई गई है या इनकी जो मूर्तियां पाई गई है उन पे बाघ के, बैल के, ऐसे बहुत सारे चित्र पाए गए, लेकिन वहां पे घोड़े के चित्र नहीं पाए गए। तो अभी ये माना जाता है कि घोड़ा इनके लिए पालतू जानवर की तरह नहीं था, दूसरे देशों में इस्तेमाल होता होगा, कोई व्यापारी के साथ आया होगा तो उसकी अस्थियां पाई गई हैं। हाँ, इनको ज्ञान था घोड़े का, ये बात है। लेकिन लोहे के अभी तक कोई अवशेष नहीं पाए गए, तो ये माना जाता है कि इनको लोहे की कोई जानकारी नहीं थी। इसलिए सभ्यता को क्या कहा जाता है, कांस्य सभ्यता कहा जाता है। ठीक है, ये भारत के विभिन्न राज्यों में जो इसके स्थल हैं, तो इनको आपको क्या कर सकता है, मिलान करवाने के लिए दे सकता है। जैसे गुजरात में क्या है, लोथल है, सुरकोटड़ा है, रंगपुर है, रोजी है, मालदा है, मालवद है, देसुल है, धोलावीरा है, प्रभातपट्टन है, भगतराव है। ये कहाँ है, गुजरात में। और सबसे ज़्यादा स्थल कहाँ मिले इसके, गुजरात में ही मिले हैं। ठीक है, हरियाणा में देखो, हरियाणा में है राखीगढ़ी, भिड़ाना, बनवाली, कुणाल, मीताथल। ये कहाँ पर है, ये है हरियाणा में। जो राखीगढ़ी है, राखीगढ़ी ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। इसको आपको याद रखना है, सबसे बड़ा स्थल है ये। नई खुदाई में ये बात प्रमाणित हो गई है, सबसे बड़ा स्थल है। इससे पहले किसको माना जाता था, इससे पहले मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल माना जाता था। लेकिन अब ये बात प्रूव हो गई है कि सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, राखीगढ़ी है। ठीक है, पंजाब में रोपड़ है, बाडा है, संघोल है। ठीक है, महाराष्ट्र में दैमाबाद है, राजस्थान में कालीबंगा है, जम्मू कश्मीर में मांडा है, उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर है। ये अपने इंडियन स्टेट वाइज इसको बता दिया है, जो आपसे क्या कर सकता है, मिलान करवा के इस चीज को पूछ सकता है। ठीक है, ये
स्थल हैं, नगर हैं, स्थिति है। अब ये हो सकता है आपको थोड़ा सा कम विजुअल हो रहा हो, लेकिन ये मैंने सिर्फ आपको बताने के लिए लगाया है, क्योंकि ये क्लास अपनी MCQ पे बेस्ड रहेगी। पहले ही थोड़ा सा मैं आपको ताकि रिवाइज करा दूँ, MCQ करने में क्या है आपको थोड़ी सहायता मिल जाए। बाकी ये मटेरियल है, ये आपको ऐप के ऊपर इजीली आपको मिल जाएगा, तो इसमें चिंतित होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो ये अपने को, ये जो अपनी टेबल है इसमें आप चीज़ें देख सकते हो कि भाई 1921 में खुदाई की थी। देखो ये चीज़ भी आपको देखनी है कि कुछ महत्वपूर्ण स्थल है, उनकी खुदाई कब की गई, खुदाई किसने की, किस नदी के किनारे थे या किस जगह पे वो पड़ते हैं, इस बारे में सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ठीक है, कालीबंगा, लोथल और धोलावीरा, ये अपने लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अपन इनको क्या करते हैं, इनको अपन देख लेते हैं कि इनका टाइम कब कब का है। ठीक है, और राखी गढ़ी, राखी गढ़ी सबसे बड़ा है अपन ने देखा। तो राखी गढ़ी है ना, इसमें अब तक क्या है खुदाई का कार्य चल रहा है, बनावली और राखी गढ़ी में अब तक खुदाई का कार्य चल रहा है। ठीक है, धोलावीरा है गुजरात में, 1990 से 91 तक इसमें गुजरात में इसमें खुदाई हुई, और ये मनसर नाला लूनी नदी के किनारे पे पड़ता है। बचाऊ जिला है गुजरात का। रविंद्र सिंह बिष्ट ने क्या की, यहाँ पे खुदाई की। धोलावीरा को हाल ही में किसने, यूनेस्को की जो वो है हेरिटेज लिस्ट है, उसके अंदर क्या कर लिया गया है, इसको हाल ही में धोलावीरा को क्या कर लिया गया है, शामिल कर लिया गया है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा जलाशय, और उसको स्टेडियम भी माना जाता है, कुछ प्रमाणों में स्टेडियम माना जाता है, कुछ में उसको जलाशय माना जा रहा है, जैसी बहुत बड़ी संरचना यहाँ पे मिली है। ठीक है, हड़प्पा की बात रही तो ये 1921 में, मोहनजोदड़ो 1922 में खोजे गए। ठीक है, कालीबंगा 1953 में खोजा गया। आजादी के बाद खुदाई होने वाला पहला स्थल था कौन सा, कालीबंगा। ठीक है, फिर है लोथल 1957 में गुजरात में खोजा गया। किस नदी के किनारे है, भोगवा नदी के। लोथल मोस्ट इंपोर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जामों में। अगर सिंधु घाटी सभ्यता में 10 सवाल पूछे गए हैं तो उसमें से 3 से 4 सवाल लोथल पर ही पूछे गए हैं। किस नदी के किनारे है, भोगवा नदी के। खुदाई किसने की, रंगनाथ ने। खोजा कब गया, 1957 में। और इसकी इंपॉर्टेंस क्या थी, सबसे बड़ी बात थी, ये एक बंदरगाह था, जिसे गोदीबाड़ा भी कहा जाता है, डॉकयार्ड कहा जाता है इंग्लिश में। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार इससे होता था। ठीक है, कालीबंगा हो गया। तो ये आपके मोटे मोटे क्या है, बाकी आपको क्या है जो कंटेंट मिले आप उसके अंदर इसकी स्टडी कर लें। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस के थ्रू अपन चीजों को देखते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट डिस्कवर्ड साइट इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। सबसे पहले कौन सी साइट इंडस वैली सिविलाइजेशन में खोजी गई थी। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, धोलावीरा। अभी अपन ने देखा था 1921 में दयाराम साहनी ने कौन सी खोजी थी, दयाराम साहनी ने हड़प्पन सिविलाइजेशन 1921 के अंदर खोजी थी, जो कहां पे है, रावी नदी के किनारे है। ठीक है, ये अपने को याद रखना है। ये मोहनजोदड़ो 1922 में खोजा गया था, ये अपन ने देखा था अभी। ठीक है, देखो ये 1922 में मोहनजोदड़ो, और कहां पर है, सिंध नदी के किनारे है और लकराना प्रांत में पड़ता है। और राखलदास बनर्जी ने क्या की थी इसकी, राखलदास बनर्जी ने इसकी खुदाई की थी। RD बनर्जी बोलते हैं इंग्लिश में, तो इतना याद रखो। राखलदास बनर्जी, RD बनर्जी साहब ने मोहनजोदड़ो की खुदाई की थी। कालीबंगा राजस्थान का अपन ने देखा था 1951-52 में, और बिष्ट साहब ने खुदाई की थी। और धोलावीरा गुजरात का, तो ये कब 1990 से 95 तक इसकी खुदाई चल रही थी धोलावीरा की, और बड़ा स्थल है ये। ठीक है, हु एग्जावेटेड द साइट ऑफ मोहनजोदड़ो, तो ये अपन ने बात कर ही ली, तो ये अब आप आराम से कर दोगे। RD बनर्जी, राखलदास बनर्जी साहब ने इसकी खोज की थी। ठीक है, 1922 के अंदर इंडस वैली के क्या है, किनारे पर स्थित है। ठीक है, इसी तरीके के सवाल आपसे पूछे जाएंगे, क्योंकि देखिए आपका जो एग्जाम है ये 12th के बाद का एग्जाम है, और ये जीके का पेपर होने वाला है। हिस्ट्री में थोड़ा सा डीप आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं, लेकिन जीके में जहां तक मुझे लग रहा है आपसे बिल्कुल जनरल चीजें, नॉर्मली जो आपको एक 10th लेवल का जो बच्चा है जिसने हिस्ट्री को या आर्ट के उस डोमेन में नहीं पढ़ा है, 10th तक ही उसको पढ़ा है, उस बच्चे की 10th तक की बुक में जो चीजें आई हैं उसी लेवल पे चीजें ज्यादातर पूछी जाएंगी। ठीक है, विच इज द लेटेस्ट फाउंड साइट इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। अभी हाल ही में सब जो इसमें पाई गई है वो साइट कौन सी है, तो सुरकोटड़ा, ठीक है, कालीबंगा, धोलावीरा और लोथल। ठीक है, तो अपन ने पहले देखा था कि भाई धोलावीरा जो साइट है वो इसकी अभी
इन साइट के अंदर वो है। अगर यहीं पे कौन सी आ जाती, बनावली आ जाती, तो बनावली में भी क्या है, अभी भी खुदाई चल रही है, ठीक है। लेकिन आपको ऑप्शंस भी देखने हैं। अब मान लो यही ऑप्शन दे दे, इसमें एक दे दे क्या, एक इसके अंदर दे दे मोहनजोदड़ो, ठीक है, और बड़ा पूछ ले, तो अपने को पता है राखी गढ़ी वर्तमान में सबसे बड़ा है, ठीक है। लेकिन उपलब्ध जो अपने को विकल्प दिए हैं और उसमें उपयुक्त में से कोई नहीं वाला ऑप्शन नहीं है, नन ऑफ द अबव वाला ऑप्शन नहीं है, तो अपने को जो है उनमें से ही सबसे बड़ा वाला देखना पड़ेगा। तो ये चीज भी आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। तो इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा धोलावीरा। और एमएस विस्त और बीबी लाल साहब ने इसकी क्या की है, खुदाई की है, और ये कच्छ एरिया गुजरात के अंदर स्थित है। अब ये धोलावीरा पे एक क्वेश्चन बनाने का रीजन यही था क्योंकि अभी करंट में चर्चा में रहा है, तो इसके अंदर चांसेस हैं कि आपसे ये सवाल पूछ लिया जाए किसी भी सीक्वेंस में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स माउंड ऑफ डेथ, मृतकों का टीला किसे कहा जाता है। आपने पढ़ा होगा एनसीईआरटी के अंदर मृतकों का टीला, ठीक है, मृतकों का टीला किसे कहा जाता है। माउंड ऑफ डेथ, ठीक है। तो ये किसको कहा जाता है, ये मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। कालीबंगा क्या है, यहां पे इसका नाम है काली चूड़ियां जिसे बोलते हैं, उसके नाम पे इसका नाम पड़ा है काली चूड़ियां। कहां पर है कालीबंगा, राजस्थान में, किसमें, घग्गर नदी के किनारे, जो पुरानी सरस्वती नदी थी उसके किनारे, हनुमानगढ़ जिले में पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, जुते हुए खेत के अवशेष मिले हैं, ठीक है। ये सारी चीजें धोलावीरा की अपने बात कर ली, लोथल की अपने बात कर ली, दोनों कहां पर हैं, गुजरात में है। और लोथल क्या है, लोथल गोदीबाड़ा है, बंदरगाह भी है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स बैंगल ऑफ ब्लैक कलर, देखो ये बात आ गई, तो अपन ने किसका, ये इसका उत्तर हो जाएगा कालीबंगा, ठीक है। तो इस तरीके के आपसे सवाल पूछे जाएंगे सिंपल से, और आपको क्या है सिंपल तरीके से उसको समझते हुए कर देना है, बस क्वेश्चन को क्या करना है, केयरफुली पढ़ना है बस। वेयर वाज द बीड मेकिंग फैक्ट्री फाउंड इन इंडस वैली। बीड क्या होते हैं, हिंदी में इसको बोला जाता है मनकी, इंग्लिश के बच्चे तो समझ जाएंगे, हिंदी में मनकी। अब भाई अपने में बहुत सारे बच्चे अंग्रेजी जानते, लेकिन इतने भी अंग्रेजी नहीं है कि वो सारी अंग्रेजी जाने, क्योंकि अपन तो हिंदी भाषी हैं। तो मन के जो अपने गले में अपन जो माला में जो अपने मनिये होते हैं, उन मनकों की बात यहाँ पे की जा रही है, ठीक है। ये बनाने की फैक्ट्री थी, क्योंकि ये पाया गया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग हैं वो आभूषण प्रिय थे, और ये बड़े स्तर पे क्या करते थे, मनके बनाते थे। आपके एनसीईआरटी में एक स्पेसिफिक वो दिया हुआ है, मनकों वाले सेगमेंट के ऊपर बॉक्स बना के भी दिया हुआ है, तो इसके ऊपर सवाल पूछा जा सकता था, इसलिए इसको क्या किया गया, डाल दिया गया है, ठीक है। मनके तो ये बाहर निर्यात भी करते थे, दूसरे देशों में भी ये मनके पाए गए, तो ये माना जाता कि भारत के व्यापार में इनका भी रोल था, बाहर से तैयार मनके दूसरे देशों को क्या किए जाते थे, भेजे जाते थे, ठीक है। तो चहुंदड़ो, हड़प्पा और सुरकोटडा, बनवाली, ठीक है। तो सुरकोटडा में तो क्या है, घोड़े के वो पाए गए अवशेष, घोड़े के दफनाने के अवशेष पाए गए, कहां पर है, बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। हड़प्पा तो ये कहां पर पाए गए हैं, चहुंदड़ो में मनके के। अपने पहली वाली स्लाइड में क्या देखा था, यहां पे मनकों की फैक्ट्री मिली है, तो ये वही वाली जगह है चहुंदड़ो, ठीक है। वेयर वाज द प्लॉड फील्ड फाउंड इन द इंडस वैली, जुते हुए खेत कहां पाए गए हैं। तो आपको याद होगा अभी अपने पिछले स्लाइड में इसके ऊपर बात करते टाइम बात की थी कि दोहरे जुते हुए खेत के अवशेष पाए गए हैं, कहां पर, कालीबंगा के अंदर, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा कालीबंगा, ठीक है। अब है वेयर वर द 6 टाइप ऑफ पोट्री फाउंड इन इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। पोट्री क्या चीज है, ठीक है। पोट्री जो मृद भांड बोला जाता है हिंदी में, मतलब मिट्टी के बने हुए बर्तन, ठीक है। मिट्टी के बने हुए बर्तन, उनके रंग के आधार पर, उनकी बनावट के आधार पर ये जाना जाता है कि जब एक जैसे बर्तन अलग अलग जगह पे मिल रहे हैं, तो ये जाना जाता है कि ये सारे स्थल क्या हैं, आपस में जुड़े हुए, एक समान टाइम पीरियड के हैं, एक समान कल्चर के हैं। इससे ये क्या लगाया जाता है, अनुमान लगाया जाता है, हिस्टोरियन इसकी स्टडी में इसको इस्तेमाल करते हैं। तो 6 टाइप की पोट्री कहाँ पर पाई गई है हिस्ट्री में। अपने को ये थोड़ा अजीब लग सकता है कि यार मटकों का क्या मतलब है, लेकिन हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस पर काफ़ी फोकस किया जाता है हिस्टोरियंस के द्वारा। तो पोट्री कहाँ पाई जाती है, तो एक कालीबंगा के अंदर 6 टाइप पोट्री पाई जाती है, ठीक है। वेयर वाज द वेस्ट डिपिक्टिंग द फोक टेल ऑफ द थर्स्टी क्रो,
क्या किया गया है, ये मटके थे जो अपन पोट्री पढ़ रहे हैं, इनके ऊपर क्या करते थे, ये चित्र वित्र बना देते थे, कुछ चीजें बना देते थे। ठीक है, तो ऐसी ही एक कहानी थ्रस्टी क्रो जैसी कहानी चित्र के माध्यम से उकेरी गई है, और वो कहाँ पे पाई गई है, ये सवाल आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो वो पाया गया है लोथल में। कहाँ पे, लोथल में, गुजरात में। ठीक है, द प्रेजेंस ऑफ रैबिट्स, पिकॉक, डक्स, पिजन्स, वाइल्ड फाउल एंड मंकीज वर आल्सो फाउंड इन पोट्री पेंटिंग्स। ये चीजें भी पोट्री पेंटिंग में पाई गई हैं। इन्हीं पोट्री पेंटिंग में थ्रस्टी क्रो की जैसी एक कहानी पाई गई है जो अपने पंचतंत्र में चलती है, वैसी कहानी पाई गई है कहां पर, लोथल की पोट्री पेंटिंग्स के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके के बेसिक सवाल हैं। ये आपकी हर किताब में क्या है, 6 से 12 तक कहीं कहीं छितरे हुए रूप में क्या है आपको मिलते हैं, तो वहां पे आपको इसको ध्यान में रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग बिल्डिंग वाज नॉट फाउंड इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। फिर एक चीज आती है बिल्डिंग्स। देखो आज इंडस वैली सिविलाइजेशन चल रही है, आज मोस्ट ऑफ क्वेश्चन अपने इसमें डालने की कोशिश की है, लेकिन आगे के लेक्चर में भी अपन क्या करेंगे, दो चार सवाल क्या करते रहेंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे वो डालते रहेंगे। एक ही स्लाइड में जो डालने से एक ही वीडियो में, वीडियो क्या है को काफ़ी लेंदी हो जाता है। और जब अपन अगला मान लो वैदिक पीरियड पढ़ेंगे, बुद्धा पीरियड पढ़ेंगे, जैन पीरियड पढ़ेंगे, या गुप्तों वाला जो टाइम है वो पढ़ेंगे, तो उसमें क्या करेंगे, ऐसे अपन 2-4 सवाल डालेंगे। उससे क्या है, अपना एक तरीके से रिवीजन भी हो जाएगा और डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट भी अपना वहां पे हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग बिल्डिंग्स। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन में एक चीज देखो, इंडस वैली सिविलाइजेशन में बहुत सारी बिल्डिंग पाई गई है, उन पे अपन क्या करेंगे, उन पे अपन एक सवाल बनाएंगे, एक आगे और क्वेश्चंस बनाएंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले सेगमेंट के ऊपर। तो इसमें कई जगह पे जैसे बड़े बड़े अन्नगार के भंडार पाए गए हैं, कुछ जगह पे स्टेडियम जैसी संरचना पाई गई है, कहीं बड़ा स्नानागार पाया गया है, तो वो कहाँ कहाँ पाए गए, उस आधार पे ये सवाल बनाया गया है। ठीक है, तो ग्रेट बाथ ये मोहनजोदड़ो में पाया गया है। ठीक है, वाटर रिजर्व ये कहाँ पाया गया है, ये धोलावीरा में पाया गया है। ठीक है, बीड मेकिंग फैक्ट्री अपन ने अभी देखी थी, बीड मेकिंग फैक्ट्री चौहुंदड़ो में, चौहुंदड़ो में बीड मेकिंग फैक्ट्री पाई गई है। इस तरीके से चीजें जगह जगह पे पाई गई हैं, लेकिन क्या चीज नहीं पाई गई है, टेम्पल कहीं भी नहीं पाए गए हैं। पुजारी वर्ग था लेकिन टेम्पल नहीं थे। ये लोग पूजा करते थे लिंग की, ठीक है, और योनि की, मातृदेवी की, और जो फूल पत्ती पीपल के वृक्ष की, और कुछ पशुओं को भी क्या करते थे, पूजते थे ये। तो पूजा पद्धति इनके थी, हवन कुंड भी होते थे, लोथल से, कालीबंगा से कई जगह हवन कुंड के इन चीज़ों के अवशेष पाए गए हैं। मृतकों को जिस तरीके से दफनाते थे उससे भी ये पता चलता है कि ये पारलौकिक शक्ति में क्या करते थे, विश्वास करते थे। लेकिन कहीं भी मंदिर के अवशेष नहीं पाए गए। मंदिर के अवशेष इन्हीं की समकालीन जो व्यवस्था थी, कौन सी, मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी, जो आधुनिक ईरान वाले, इराक वाले क्षेत्र में पड़ती है, उसके अंदर इसके अवशेष पाए गए हैं मंदिर के। सिंधु घाटी सभ्यता में कहीं भी अवशेष नहीं पाए गए। मेसोपोटामिया, सुमेरिया, मिस्र और उधर चीन, ये 4-5 जगह पे उस टाइम पे इनकी समकालीन सभ्यताएं थी जिनके साथ इनका क्या होता था, ट्रेड होता था। ठीक है, वेयर वाज द स्टेच्यू ऑफ चेफ फीमेल डेटी फाउंड। अब ये फीमेल जो डेटी है जिसको बोलते हैं मातृदेवी, ठीक है, मातृदेवी की मूर्ति कहां पाई गई है। इनका समाज कैसा था, मातृसत्तात्मक, क्योंकि ज्यादातर मूर्तियां हैं वो मातृदेवी की पाई गई हैं। प्रकृति की स्त्री के रूप में ज्यादा पूजा के क्या मिले हैं, प्रमाण मिले हैं। इसलिए समाज को कैसा माना जाता है, इनका मातृसत्तात्मक समाज, सत्तात्मक समाज था। ठीक है, पैट्रियार्कल समाज होता है पितृसत्तात्मक, तो इनका समाज कैसा था, जहां पे स्त्री को महत्व दिया जाता था, मातृसत्तात्मक समाज था। ठीक है, कहां पाई गई है, तो ये अपने हड़प्पा के अंदर पाई गई है मातृ देवी की मूर्ति। ठीक है, पीपल यूज टू वर्शिप मदर गॉडेस, पशुपति, महादेव और प्रोटो शिवलिंगम, पीपल ट्री, हम्प्ड बुल, डोव, पिजन, यूनिकॉर्न और स्टोन्स। ठीक है, कुछ पक्षियों को भी पूजते थे, कुबड़ वाले बैल को पूजते थे, पीपल के वृक्ष को पूजते थे, पशुपति शिव जो एक ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं और जानवर बहुत सारे उसके पास हैं उसको, और एक सींग का जो
पशु होता है, आपने मोहनजोदाड़ो मूवी भी देखी होगी, तो वो एक सिंगी जो पशु है उसका इसमें काफ़ी ज़्यादा रोल है। अपन ने बात की कि भाई इनके यहाँ पे जो वो पाई गई है, इनकी जो लेखन चीज़ें पाई गई हैं उसको क्या किया गया है, अभी तक पढ़ा नहीं गया है। तो इनकी जो लेखन है तो वो किस तरीके से, इस तरीके से मान लो चित्र के रूप में कुछ, तो इसको क्या सिंबॉलिक रूप में इनकी जो राइटिंग है वो है, इनके लेटर्स को पढ़ा नहीं गया है। इसे बोला जाता है भाव चित्रात्मक लिपि। और एनसीईआरटी में क्या शब्द इस्तेमाल किया गया है, बुस्ट्रोफेडन, फेडन भी लिखा हुआ है, फेडन भी लिखा है, बुस्ट्रोफेडन भी इसको क्या कहा है, कहा जाता है, ठीक है। लेकिन इसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है, इसीलिए इसको प्रागैतिहासिक काल में रखा जाता है। एक तो प्रागैतिहासिक काल होता है, एक इतिहास, और एक प्राक है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, लिपि तो है लेकिन पढ़ी नहीं गई है, ठीक है। वेयर वाज द फेमस सील ऑफ पशुपति महादेव फाउंड। अब देखो ये पशुपति महादेव की जो अपन बात कर रहे थे, तो ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट चीज है, मदर डेटी की बात आ ही चुकी है। तो ये कहाँ पे पाई गई, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, राखीगढ़ी और कालीबंगा, ठीक है। ये अपने सामने ऑप्शंस है। तो ये कहाँ पाई गई है, मोहनजोदाड़ो के अंदर पाई गई है। पशुपति महादेव की जो स्टेचू है वो पाई गई है। जो सील है, सील होती थी, उस सील के ऊपर ये बनाए रखते थे, उस सील पे इन्होंने ऐसे बैठे हुए ध्यान मुद्रा में पशुपति बनाया हुआ है और उसके आसपास क्या है, जानवर बना रखे हैं, ठीक है। ये आपकी एनसीईआरटी की उसके अंदर दी हुई है। फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द सैंडस्टोन डांसर फाउंड इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। सैंडस्टोन जो डांसर है वो कहां पे पाई गई है, ठीक है। व्हाट, वेयर की जगह, इसकी जगह वेयर होना चाहिए, वेयर मतलब क्या, क्यों, कैसे। जैसे अपन ने बात की थी ज्योग्राफी वाले सेगमेंट के अंदर कि हमें हमेशा पढ़ते टाइम किस चीज़ को ध्यान में रखना है, क्या, क्यों, कैसे। क्या चीज़ है, क्यों हुई, कैसे हुई, और ज्योग्राफिकली जब पढ़ते हैं तो कहाँ वाला सेगमेंट भी, हिस्ट्री में भी कहाँ वाला सेगमेंट की कहाँ पाई जाती है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये कहाँ पाई गई है, तो ये पाई गई है रंगपुर में, ठीक है। ये बाकी ऑप्शन है, मेरे को क्या ये चीज़ याद है इसलिए मैं आपको सीधा ऑप्शन बता दे रहा हूँ, लेकिन आपको भी इसको इसी तरीके से क्या कर लेना है, याद कर लेना है, ठीक है। तो ये कहाँ पाई गई है, जो सिंगल लाइन के क्वेश्चन होते हैं वो एक तरीके से सच्चाई ये है, वो आपके स्मरण शक्ति पर आधारित होते हैं, मेमोरी पावर के ऊपर आधारित होते हैं कि कितने फैक्ट्स को आप याद रख सकते हो, ठीक है। अब ये मूर्ति कहाँ पाई गई है, ये रंगपुर में पाई गई है। इसका और कोई दुनिया की शक्ति या कोई लॉजिक नहीं है, कोई ट्रिक बना के आपको बताएगा तो कोई ट्रिक एग्जाम में काम नहीं करती, क्योंकि बहुत सारी ट्रिक हो जाती है, फिर उन ट्रिक को याद रखने के लिए एक और ट्रिक बनानी पड़ती है। तो इस तरीके से क्या है, चीज़ें फिर बहुत लेंदी हो जाती हैं। सिंपली चीज़ों को याद रखना है। सैंडस्टोन की जो डांसर है, डांसर की जो मूर्ति है वो कहाँ पाई गई है, रंगपुर में पाई गई है, ठीक है। वेयर वाज द डांसिंग गर्ल स्कल्पचर पाया गया है। ये किसका है, ये ब्रोंज का है, ठीक है, कांसे का। डांसिंग गर्ल का जो स्कल्पचर है ये किसका है, ये ब्रोंज का है। ये कहाँ पाया गया है, ये मोहनजोदड़ो में पाया गया है। अपन ने पहले भी बात की थी स्टार्टिंग में स्लाइड में। तो मिट्टी वाली जो स्कल्पचर पाई गई है वो रंगपुर में, और जो कांसे वाली पाई गई है डांसिंग गर्ल की वो कहाँ पाई गई है, मोहनजोदड़ो में पाई गई है, ठीक है। तो ये दोनों सेगमेंट, दोनों है एक जैसी चीज है, दोनों को याद रख लेना अपने को रिलेट करके। वेयर वाज द डॉकयार्ड फाउंड इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये अपन ने पहले बात कर ली। देखो तो डॉकयार्ड का मतलब क्या होता है, गोदीबाड़ा बोलते हैं इसको, गोदीबाड़ा, ठीक है। आधुनिक उसमें क्या बोल देते हैं, बंदरगाह या पोर्ट, ठीक है। तो ये कहाँ पाया गया है, ये लोथल के अंदर पाया गया है। ए डॉकयार्ड एंड टेराकोटा मॉडल ऑफ ए शिप वाज फाउंडेड इन लोथल, मिट्टी की एक जहाज का मॉडल भी पाया गया है और एक डॉकयार्ड भी पाया गया है। तो ये माना जा रहा है कि उस टाइम का क्या था, बंदरगाह था। वेयर वाज द ग्रेट बाथ फाउंड इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन, ग्रेट बाथ का मतलब बहुत सारे लोग जहां पर सामूहिक स्नान करते हैं, तो सामूहिक स्नानागार, ठीक है। सामूहिक स्नानागार कहां पाया गया है, ये आपको बात हो चुकी है। तो ये कहां पाया गया है, ये मोहनजोदड़ो के अंदर पाया गया है सामूहिक
स्नानागार, ठीक है। ऐसे बड़ा सा आपके एनसीईआरटी में आपने देखा होगा बना है, उसके अंदर क्या है, इधर ऐसे सीढ़ियाँ सी हैं, कोने पे क्या है, उसके अंदर पानी की आपूर्ति के लिए कुएं भी बनाए गए हैं और कुछ यहाँ पे छोटे छोटे कमरे भी बनाए गए हैं वस्त्र आदि बदलने के लिए, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन की ये बातें आपको थोड़ी सी अजीब भी लग रही होंगी कि यार ये इतनी ज़्यादा, इतनी पुरानी टाइम पे इतनी ज़्यादा चीज़ें कैसे, लेकिन ये बहुत ही सिविलाइज्ड सिविलाइजेशन थी उस टाइम की, बहुत ही डेवलप्ड सिविलाइजेशन थी। इसके अंदर जो रोड पाई गई है वो कैसी पाई गई है, ग्रिड पैटर्न पे पाई गई है, मतलब रोड एक दूसरे को चौकोर उस पर काटती हैं, बिल्कुल चौड़ी रोड है। रोड के सारे क्या बनाई गई हैं, पक्की नालियाँ बनाई गई हैं गंदे पानी के निकास के लिए, और नालियों को बीच बीच में साफ करने के लिए क्या किया गया है, पोर्ट होल बनाए गए हैं, जो कि आधुनिक अपन जो डेवलप्ड सिटी है उनके अंदर जो चीज़ें देखते हैं वो इनके अंदर देखने को मिलती है। बीच बीच में सार्वजनिक भवन, ठीक है, सार्वजनिक जो मीटिंग है उनके लिए सार्वजनिक भवन, सार्वजनिक भंडार गृह, इस तरीके की चीज़ें भी क्या है बनाई गई है। सिक्योरिटी के लिए पूरे शहर को क्या किया गया है, चारदीवारी से घेरा गया है। तो इससे पता चलता है कि ये जो सिविलाइजेशन थी अपने तत्काल टाइम की जो सिविलाइजेशन थी उनमें सबसे ज़्यादा डेवलप्ड सिविलाइजेशन में से एक थी। ब्यूरियल प्रैक्टिस फाउंड इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन। मृतकों को अलग अलग तरीके से दबाया जाता है भाई, कि कुछ लोग जलाते हैं, कुछ लोग उसको ज़मीन में गाड़ देते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं जानवरों को खाने के लिए छोड़ देते हैं, फिर उसके बाद में उसका संस्कार करते हैं। तो ये अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रैक्टिसेज होती हैं, उसके आधार पे ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आप देख लें कि सर्कुलर फॉर्म में इस तरीके से समाधि बना के दबाया जाता था। तो ये कहाँ पे, कालीबंगा में, ठीक है। पोर्ट बोरियल ये सुरकोटड़ा में, दबाने के साथ क्या कुछ बर्तन वर्तन और ये चीज़ें दबा दी जाती थी। ये माना जाता होगा कि भाई आगे जाके कुछ खाएगा पिएगा या कुछ चीज़ें, तो अगले जन्म के सामान को उसके साथ दबा दिया जाता था। डबल ब्यूरियल कहाँ पाया जाता है, लोथल में, दोहरे तरीके से उसको क्या किया जाता था, दफन किया जाता था। रेक्टेंगुलर कहाँ पाया जाता है, कालीबंगा में, तो कालीबंगा में सर्कुलर भी हो गया, रेक्टेंगुलर भी हो गया, ठीक है। और ब्यूरियल प्रैक्टिस ऑफ ग्रेविंग डॉग्स, साथ में कुत्ते को दफनाते थे। कुत्ता क्या था, पालतू जानवर था और उसका सबसे विश्वसनीय होता, तो कुत्ते को दफनाते थे कहाँ पे, रोपड़ के अंदर कुत्ते को दफनाने के अवशेष मिले हैं कि आदमी के साथ कुत्ते को दफनाया गया है, ठीक है। पोस्ट सेरेमनियल फॉर्म ऑफ ब्यूरियल, कि भाई पहले कोई चीज़ की जाती थी, उसके सेरेमनी की जाती थी, फिर उसके बाद उसको क्या किया जाता था, दफनाया जाता था। तो ये कहाँ पे मिलता है, ये मोहनजोदड़ो में मिलता है। उससे रिलेटेड हवन ववन करते होंगे, कुछ चीज़ करते होंगे, एक सेरेमनी करने के बाद दफनाने के अवशेष कहाँ मिले हैं, ये मिले हैं मोहनजोदड़ो के अंदर। ये वो योगी की मूर्ति है जिसकी अपन बात कर रहे थे, ये कहाँ मिली है, ये भी मोहनजोदड़ो के अंदर मिली है, ठीक है। ये जो वैक्स की जो नर्तकी है जो मोहनजोदड़ो में मिली है, ठीक है, आपको याद होगा अभी पहले बात की थी, ये वही नर्तकी है। इसे किसका बनाया गया है, कांसे का बनाया गया है। किस तरीके से बनाया गया है, इसे बनाया गया लोस्ट वैक्स मेथड से, यानी लुप्त मोम विधि से इसको क्या किया गया है, बनाया गया है। तो ये उस टाइम का बहुत ही बड़ा एक तरीके से साइंटिफिक उसका नमूना है कि भाई इतने ज़्यादा इन्होंने अपना साइंस डेवलप कर लिया था कि इसने मिश्र धातु की इतनी अच्छी शेप की मूर्तियाँ क्या कर सकते थे, बना सकते थे। वेयर वर द रिमेन्स ऑफ हॉर्स फाउंड इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन में घोड़े के अवशेष कहाँ पाए गए हैं, तो ये अपन ने पहले बात की थी, ये सुरकोटड़ा के अंदर पाए गए हैं। इससे अब आधुनिक शोध से पता चला है कि इनको घोड़े की जानकारी भी थी। इससे पहले ये माना जा रहा था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को घोड़े की कोई जानकारी नहीं है, ठीक है। तो ये आज अपनी क्लास है। थैंक यू फॉर टुडेज क्लास। अगर आपने समर्थ एग्जाम प्रेप की जो ऐप है उसको डाउनलोड ना किया है तो जितना जल्दी हो सके आप ऐप डाउनलोड कर लें, ताकि आप जो अपना जो जनरल जीके वाला नॉलेज वाला जो सेगमेंट है इसके वीडियोज, इससे रिलेटेड जो पीडीएफ है या और टेस्ट्स हैं उनको कंटिन्यूएशन में प्राप्त कर सकें। आप अपने डोमेन के सब्जेक्ट के वीडियो भी वहाँ पे क्या कंटिन्यूएशन में प्राप्त कर सकते हैं। उससे रिलेटेड जो पीडीएफ है या पीपीटी का पीडीएफ है वो आप वहाँ पे इजीली प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज क्लास।